औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जी, फंक्शंस एंड लिमिट्स और एक्सरसाइज 1.3 अब हमने स्टार्ट करनी है। तो 3 से पहले चंद एक थ्योरम्स हैं जी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, तो उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स को आपने अच्छे से करना है क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो देखें जी ज़रा, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, यानी कि एक फ्रेज़ है हमारे पास कि एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के करीब तरीन चला जाएगा, उसको अप्रोच कर जाएगा। मसलन देखिए वन, अगर वन को टू पे डिवाइड किया वैल्यू छोटी हो जाएगी, फोर पे डिवाइड करेंगे और छोटी, एट पे और छोटी, अप टू सॉन चलता जा रहा है। अब यहाँ पर भी नीचे हमें हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, कैसे देखिए, टू रेस्ट पर वन, फोर टू रेस्ट पर टू, एट टू रेस्ट पर थ्री, टू रेस्ट पर फोर, यानी कि टू की पावर में ये सीरीज़ एक जा रही है। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, टू रेस्ट पर एन लिख दिया हमने, एन से मुराद वन टू थ्री अप टू सौ। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह हम एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाएंगे तो हम ज़ीरो के करीब तरीन चले जाएंगे, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आएगा, करीब तरीन चले जाएंगे उसके। तो इसका मतलब है कि एक्स किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। आगे आगे जी, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी को कैसे अप्रोच करेगा। देखिए वन, उसके बाद हमने सीरीज चली 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सौ। यहाँ पर देखें 10 रेस्ट पर वन, 100 क्या बनेगा 10 रेस्ट पर टू, 10 रेस्ट पर थ्री अप टू सौ। तो यहाँ पर देखें नीचे तो 10 नहीं आ रहा है, तो 10 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो जनरल फॉर्म में बनाने के उसके ऊपर एन लिख दिया, एन से हमारा 1 2 3 अप टू सौ चलता जा रहा है। अब देखिए जितनी वैल्यू पावर आपके पास बड़ी होती जा रही है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं होगी। देखें ना, अगर 10 की पावर 1 करेंगे तो 10, 2 करेंगे 100 हो गया, 3 करेंगे 1000 हो गया। तो देखिए बढ़ता जा रहा है, जितनी पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपके पास। उसके बाद आ गया जी लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर नंबर ए। आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो एक ओपन इंटरवल में आपके पास क्या है जी, डिफाइंड है नियर द नंबर ए, यानी कि ए के करीब तरीन है, एग्जैक्ट ए नहीं है, ए के करीब तरीन डिफाइन करें। इफ़ एज एक्स अप्रोचेज ए, जिस तरह आप एक्स जो है वो ए को अप्रोच करेगा फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए के लेफ्ट से भी और राइट से भी। फ़र्ज़ किया मेरे पास अगर ये दो है, तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दो तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं, दो हैं जी। एक तो आप राइट से भी आ सकते हैं, लेफ्ट से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें राइट साइड ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। जिस तरह आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ए के करीब पहुँच जाएंगे, तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब आप ए के करीब तरीन जाएंगी तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसको उसने एल से शो कर दिया। जो एल है कैपिटल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए, यानी कि जिस तरह आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, a के करीब करते जाएंगे, तो आपके पास फंक्शंस की कोई ना कोई लिमिट आएगी, उसको हमने कैपिटल L से शो कर लिया। ये जो L है ये आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। अब देखें इसको डिफाइन कैसे किया गया है, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज, इसको क्या पढ़ना है जी, ये एरो का साइन एक्स अप्रोचेज है, यानी कि यहाँ पर देखें एक्स है वो ए के करीब तरीन पहुँचे। जिस तरह एक्स जब ए के करीब तरीन पहुँच जाएगा वो इधर वैल्यू पुट होगी, तो कोई ना कोई उसका आंसर भी तो आएगा ना फंक्शन का। ये तो जनरल फॉर्म लिखी हुई है, रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज एल, यानी कि फंक्शन की लिमिट एल होगी कब, जब एक्स ए को अप्रोच कर जाएगा। ठीक हो गया जी। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। थ्योरम 1 पे क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, जस्ट दोनों पे लहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे। 2 पे क्या, इफ़ के इज एनी रियल नंबर, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, यहाँ पर कोई फंक्शन होगा और साथ उसके कोई ना कोई रियल वैल्यू 1 2 3 अप टू सन कोई मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। थर्ड पे क्या है, लिमिट अप्लाई हो रही हैं, ये दो फंक्शन अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे जी, अलहदा अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई रही है तब भी। तो 4 पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स,
तो लहदा लिमिट अप्लाई कर दी, ऊपर लहदा लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ें थी। तो अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं जी। आगे देखें जी, थ्योरम हमारा आ गया 1.5.1, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस ए रेज़ टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, वेयर एन इज एन इंटीजर, एन आपके पास कोई भी इंटीजर होगा एंड ए ग्रेटर देन 0 यानी कि ए पॉजिटिव होगा। केस नंबर 1, इसके दो केस हैं जी। केस नंबर 1 पे सपोज एन इज पॉजिटिव इंटीजर, हमने सपोज कर लिया यहाँ पे एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा जी, अब देखें जब इस थ्योरम में एक्स अप्रोचेज ए, जब मैं एक्स को ए पुट करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी? 0/0 फॉर्म। देख करें पुट, यहाँ पे ए पुट गया ए रेज़ टू पावर एन माइनस ए रेज़ टू पावर, ऊपर 0 बन गया, नीचे भी देखिए जब एक्स ए को अप्रोच करें ए पुट करें ए माइनस ए 0/0, यानी कि जब यही लिमिट हम पुट करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी? 0/0 फॉर्म आता है। और 0/0 फॉर्म हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, यानी कि हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। छोटी क्लास में तो वैसे हम पढ़ते हैं कि 0/0 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंसेप्ट ये है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, हम उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे जी? फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखें जी ज़रा, एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस ए रेज़ टू पावर एन, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स माइनस ए इंटू एक्स एन माइनस 1 प्लस उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर ए, पावर इसकी आप बेशक 1 कर लें, नहीं भी है तो 1 नहीं रहेगी, एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 3 प्लस अप टू सॉन चलता जाएगा ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1। यानी कि जिस तरह आप फार्मूलाज ओपन करते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये जनरल फार्मूला है, तो ये इस तरह ओपन होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने एक तो क्या करना है जी, एक्स माइनस ए पे डिवाइड करना है, और दूसरा आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग, बुक पे उसने नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस ए एंड अप्लाइंग लिमिट, और साथ ही हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो गौर करना जी ज़रा, ये देखिए पहले तो लिमिट अप्लाई होने लगी है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, इस पे ये देखिए ये चीज़ लिखी हुई थी, एक तो मैंने एक्स माइनस ए पे डिवाइड भी कर दिया और साथ लिमिट भी अप्लाई कर दी। सेम आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। तो लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये फैक्टर पहले लिख लें आप, एक्स माइनस ए एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर एक्स एन माइनस 3 प्लस अप टू सॉन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1। ये देखिए डिवाइड भी कर दिया एक्स माइनस ए पे। क्या किया जी? स्टेप के बाद मैंने एक तो एक्स माइनस ए पे डिवाइड किया, दूसरा लिमिट अप्लाई कर दी थी। अच्छा जी, ये चीज़ देखिए, ये तो हमारे पास इतना हिस्सा बन गया लेफ्ट हैंड साइड, ये तो इसको एज इट आप लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स रेज़ टू पावर एन ए रेज़ टू पावर एन ओवर। यहाँ पर देखें ये फैक्टर कैंसल आउट हो गया, तो बाकी आपके पास रह गया जी लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, हाँ जी, उसके बाद ये फैक्टर बचा आपके पास प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर एक्स एन माइनस 3 प्लस अप टू सॉन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1। अच्छा, ये तो एज इट आपका आएगा, इसको तो आपने कुछ नहीं करना क्योंकि लेफ़्ट साइड तो हमारे पास बन चुकी है। और अब देखें इधर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है जी। एक्स अप्रोच किसको कर रहा है? ए को, तो जिधर जिधर एक्स वेरिएबल आ रहा है उधर ए पुट करते जाएं। गौर करना, एन माइनस 1 प्लस इस ए की जगह ए एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 2, जिधर जिधर एक्स आ रहा है उधर ए पुट करते जाएं। ए यहाँ पर स्क्वायर, और सॉरी इधर एक्स था तो ए दर्ज करना है, एन माइनस 3 प्लस अप टू सॉन ए रेज़ टू पावर एन। अच्छा जी,
अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको लिख लें उसी तरीके से, लिमिट x अप्रोचेस a x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू, अब देखिए ये मेरे पास बन गया a रेज़्ड पावर n माइनस 1, तो ये भी क्या बनेगा a रेज़्ड पावर n माइनस 1। मैं बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक तो a है, एक है a, यहाँ पर a की पावर है 1, इधर a की पावर n माइनस 2, तो नीचे में इधर आपको समझा देता हूँ। ये देखें बेस सेम, पावर्स को ऐड कर दें, बेस एक आएगी, ये इस 1 की बेस भी है, n माइनस 2 की बेस भी है, बेस सेम जब हो जाएगी तो बेस एक लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे 1 प्लस n माइनस 2, तो a n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन गया जी। इसी तरीके से ये भी ऐसे ही बनेगा n माइनस 1 प्लस अप टू सॉन, ये एज इट ही आएगा n माइनस 1। अब गौर करना, ये जो आपके पास टर्म्स हैं ये n टर्म्स बन गई हैं। क्या बन गई जी? n टर्म्स जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस a x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, गौर करना ज़रा, ये n दफ़ा जमा हो रहा है, चेक कर लें 1 2 3 प्लस अप टू सोन, तो चलता जा रहा है, n दफ़ा ये जमा हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं n a n माइनस 1, यानी कि ये जो आपके पास a n माइनस 1 है ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। देखें जी ये मेरे पास प्रूव हो चुका है इसका आंसर। तो केस 1 हम लोगों ने क्या किया जी, सॉल्व कर दिया। तो अब हम केस 2 स्टार्ट करते हैं। आगे देखें जी मेरे पास थ्योरम यही, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे क्या, सपोज n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। फर्स्ट में क्या किया था हमने, n को पॉजिटिव सपोज किया था। अब यहाँ पर हम n को नेगेटिव सपोज करेंगे, से n इज इक्वल टू माइनस m, वेयर m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन m पॉजिटिव होगा, m नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे n नेगेटिव है। n जो है वो माइनस m के बराबर है, यानी कि n यहाँ पे नेगेटिव है, m पॉजिटिव ही है। तो देखें जी ज़रा, नाउ x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n ओवर x माइनस a। तो यहाँ पर देखें n को मैंने क्या सपोज किया, माइनस m, तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ माइनस m माइनस इस n की जगह भी माइनस m ओवर x माइनस a। अच्छा जी, a n ओवर x माइनस a, ये जो इसको मैं पॉजिटिव करने लगा हूँ, नीचे लाकर पॉजिटिव कर लिया, ठीक हो गया जी। x रेज़्ड टू पावर इसको नीचे लाकर पॉजिटिव, माने इसको भी 1 ओवर a रेज़्ड टू पावर m पॉजिटिव कर लिया, डिवाइडेड बाय x माइनस a, e रेज़्ड टू पावर n x माइनस a, ऊपर एलसीएम लें, एलसीएम कितना आएगा जी, x रेज़्ड टू पावर m और a रेज़्ड टू पावर m, x को m पे डिवाइड किया तो am बचेगा, उसके बाद माइनस a इस पे डिवाइड करेंगे ये बचेगा, तो ये आ जाएगा x रेज़्ड टू पावर m, और ये तो वैसे पहले नीचे है, ठीक हो गया जी। क्या किया, कुछ नहीं किया, इतने हिस्से का हमने एलसीएम से सॉल्व किया है, ये चीज़ पहले इसके नीचे आ रही थी वो हमने लिख ली है। अब आप लोगों ने क्या करना है, माइनस a रेज़्ड टू पावर n ओवर x माइनस a, यहाँ पे गौर करना, ऊपर से मैं माइनस कॉमन लेने लगा हूँ, जब माइनस कॉमन लिया x रेज़्ड टू पावर m, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो रहा है, x रेज़्ड टू पावर m a रेज़्ड टू पावर m इंटू x माइनस a। तो अगले स्टेप पे भी गौर करनी है जी आप लोगों ने, x माइनस a, यहाँ पर गौर करना, माइनस 1 ओवर x रेज़्ड टू पावर m a रेज़्ड टू पावर m, इतने हिस्से को मैं अलहदा इधर लिखने लगा हूँ, ओवर x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस। यहाँ से देखें मैंने कुछ नहीं किया, माइनस ये माइनस 1 ओवर ये चीज़ लिख ली, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके नीचे मर्जी आप लिख सकते हैं, इन दो को मैंने इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब भी यही चीज़ बनेगी, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं आएगा।
अब अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दें जी दोनों तरफ। लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेज a माइनस 1 ओवर x रेस्ट पर m a रेस्ट पर m x रेस्ट पर m माइनस a रेस्ट पर m ओवर x माइनस a। तो ये तो एज इट रहेगा। लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a। यहाँ पर मैंने आपको कहा था जो थ्योरम्स करवाए थे लिमिट पे कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं अगर सिंगल लिमिट है तो अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दे। तो अलग-अलग लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ जी मैं। लिमिट x अप्रोचेज a माइनस 1 ओवर x रेस्ट पर m a रेस्ट पर, इस पे लहदा अप्लाई कर दी, इस पे लहदा। लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर m माइनस a रेस्ट पर m ओवर x माइनस a। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a। यहाँ पर देखिए इसमें आप लिमिट पुट करें। जब यहाँ मैंने लिमिट पुट किया x किसको a को अप्रोच कर रहा है तो बनेगा a रेस्ट पर m, ये a रेस्ट पर m। इतना ऐसा देखें ये क्या बनेगा, ये बनेगा m a रेस्ट पर m माइनस 1। चेक कीजिए ये जो थ्योरम है x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n x माइनस a जो केस 1 से सॉल्व किया था तो क्या आता है, वेरिएबल आता है, फिर कांस्टेंट की पावर में से वेरिएबल में से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये सेम चीज़ नहीं है, n की जगह क्या आ गया m। तो ये फिर क्या बनेगा इस थ्योरम के तहत जो केस 1 में सॉल्व कर लिया तो क्या बनेगा, देखिए पावर ये जो है शुरू में आ गया जो इंटीजर था कांस्टेंट आया और पावर में से ये माइनस कर दिए। सेम इससे यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ बाय केस 1, बाय केस 1। अब देखें ना केस 1 में तो अभी इतने से को यही हमने सॉल्व किया था, ये चीज़ बनी थी, ये इसकी इक्वल आई थी। तो ये देखिए ये सेम चीज़ नहीं बन चुकी है, सिर्फ क्या है यहाँ पर n आ रहा है यहाँ पर m आ गया। अच्छा जी, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a इक्वल, ये देखें ये आपके पास a रेस्ट पर m a रेस्ट पर n तो माइनस ऊपर जाकर बनेगा a रेस्ट पर माइनस 2m इंटू ये m a m माइनस 1। अच्छा ये चीज़ देख लें कैसे आई है जी, गौर करना। ये नीचे बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगी, ए रेस्ट पर 2m बनेगा तो इसको मैं फ़ौरन ऊपर भी साथ ले गया हूँ, नेगेटिव होगी पावर ऊपर जाकर इसकी। अब आप लोगों ने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये माइनस तो एज इट आ गया, यहाँ पर ए रेस्ट पावर माइनस 2m, यहाँ पर है ए रेस्ट पावर माइनस m माइनस 1 है। ये बेस एक हो जाएगी, पावर्स को आप जमा करेंगे, ये m वैसे ही साथ आएगा, ये ए की पावर m माइनस 1, ये की पावर माइनस 2m है, तो बेस सेम पावर जब ऐड करेंगे माइनस m माइनस 1 बचेगा जी। तो क्या करें, माइनस 2m प्लस m माइनस 1, माइनस 2m प्लस m माइनस m तो माइनस 1 एज इट। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पर n माइनस a रेस्ट पर n ओवर x माइनस a। गौर करना ये माइनस m मेरे पास किसके इक्वल है, n के, ये माइनस m किसके इक्वल है, n के। बन गई वही चीज़ शुरू वाली। तो देखें जी हमने ये थ्योरम जो है दो केस में सॉल्व किया। केस 1 में हमने n को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया और केस 2 में हमने नेगेटिव इंटीजर कंसीडर किया। तो मेरे पास ये जो रिज़ल्ट है वो दोनों का सेम है। इससे साबित क्या होता है कि यहाँ पर ये जो n है ये चाहे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो आपके पास ये थ्योरम अप्लाई होगा, आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, आप ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अगला थ्योरम मेरे पास आएगा जी 5.1.2, लिमिट x अप्रोचेज 0 x प्लस a अंडर रूट माइनस a अंडर रूट ओवर x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट a। तो देखें जी ज़रा, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ x अप्रोचेज 0, इधर 0 पुट किया तो a अंडर रूट बचेगा माइनस a अंडर रूट 0,
एक्स बचे 0 नीचे भी 0, ये 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी कि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या आ रहा है जी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो इससे बचने के लिए हम फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो फैक्टर तो इसके नहीं बनते, तो एक तरीका रेशनलाइजेशन का होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी रेशनलाइजेशन करेंगे जी। तो देखें जी ज़रा मेरे पास क्या है ये चीज़, लिमिट x अप्रोचेस 0 -a अंडर रूट ओवर x। तो मैं क्या करने लगा हूँ जी, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ ही डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर साइन नहीं चेंज करना है, ये वाला साइन चेंज करना है। ठीक हो गया जी, बस आगे इसको सॉल्व करें जी, और कुछ भी नहीं है। ऊपर आपके पास फार्मूला बन रहा है जी a² - b²। पहली वैल्यू सेम, दूसरी b सेम है, तो फार्मूला a² - b² अप्लाई होगा। पहले को पहले से ज़रब देंगे तो x + a आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक हो गया, नीचे आएगा जी x × x + a अंडर रूट प्लस a अंडर रूट। लिमिट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0 पढ़ते हैं, x टेंस टू 0 भी पढ़ते हैं, ये से कैंसल आउट हो गया। बाकी मेरे पास रह गया x ओवर x × x + a अंडर रूट प्लस a अंडर रूट। ठीक हो गया जी, x से x का भी रगड़ा निकाल दें। बाकी क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 ओवर x + a अंडर रूट प्लस a अंडर रूट। अब लिमिट अप्लाई कर दें जी, अब आपके पास 0/0 नहीं आएगा, लिमिट अप्लाई करें। गौर करना, x किसको अप्रोच करें 0 को, तो करें जी x की जगह 0, a की जगह 0 नहीं, x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो ये क्या बनेगा जी a + 0 a अंडर रूट प्लस a अंडर रूट, तो 1 + 1 2 बन जाएगा 2a अंडर। तो ये देखिए यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। छोटा